नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का सेकंड चैप्टर यानी दूसरा अध्याय घातांक तथा करनी, और आज उसमें 5वें भाग की चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। आज का आपका टॉपिक है उदाहरण संख्या 2.15 मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक संख्या लिखी हुई है, संख्या के ऊपर घातांक लगी है और इस घातांक को आप इस संख्या के ऊपर अप्लाई करेंगे और सोल्व करके क्या बताना, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, जब भी ऐसा केस बन जाए तो क्या करना है, 625 यानी जो संख्या लिखी है आधार जो है इसका अविभाज्य गुणनखंड आपको करना है। और जब आप अविभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, 625 का अविभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग लगाएंगे तो देखो 5 एकम 5, फिर कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया 5 बार, और फिर देखिए 5 का भाग कितनी बार गया, एक बार। 5 की घात कितना हो गया, 4 आ गया। तो देखो ये हो गया है 5 की घात 4 की घात 1/4। अब देखो इसको जब आप हल करोगे तो ये होगा 5 की घात 4 गुणा 1/4। और दोस्तों यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया और फाइनली आपको क्या मिल गया है, 5 की घात 1 और 5 की घात 1 मतलब कितना हो गया है, 5 हो गया है। देखो बिल्कुल आसान है, 5 इसका आंसर आ चुका है। बिल्कुल इजी वे में आपने सोल्व कर लिया है, इजी पार्ट है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट 243 की घात 2/5। तो आपको 243 का अविभाज्य गुणनखंड करना है। देखो 243, यहाँ देखो 4 3 7 और 2 9, मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो देखो 3 का भाग लगाया, 3 8 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 का भाग 81 में 27 बार जाएगा, 3 का भाग 27 में 3 9 27 हो गया, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार। देखिए यहाँ 3 की घात 5 बन रही है, 5 बार 3 गुना हो रहा है, मतलब आप लिखोगे इसको 3 की घात 5 की घात 2/5। समझ गए। अब देखो 3 की घात 5 गुणा 2/5 हो गया, घातांक कितनी है 2/5। अब देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया है 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, और कितना बन गया है दोस्तों, 9 बन गया है। समझ गए, 3 गुणा 3 कितना हो गया है, 9 हो गया। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा सेक्शन है। अगला देखिए 16/81 की घात -3/4। तो देखो माइनस का साइन, इसका मतलब क्या कर लेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो 16/81 की जगह आप क्या कर लोगे, 81/16। 81/16 करते ही ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 16/81 का क्या कर लिया, 81/16 मतलब व्युत्क्रमानुपाती आपने ले लिया। तो ये क्या हो गया, -3/4 की जगह 3/4 प्लस का हो गया। समझ गए, जब घातांक में माइनस है तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाती है संख्या। अब देखिए 81 का आपको अलग से फैक्टराइजेशन करना है, मतलब अविभाज्य गुणनखंड करना है। 3 का भाग 27 बार गया, 3 का भाग 9 बार गया, 3 का भाग 3 बार गया, और 3 का भाग 1 बार गया। बिल्कुल इजी पार्ट है। देखो ये बच्चों वाले काम अपन कर रहे हैं, छोटी क्लासों में आपने खूब किया है। 2 का भाग 8 बार गया, 2 का भाग 4 बार गया, 2 का भाग 2 बार गया, और 2 का भाग 1 बार गया। देखो 2 भी 4 बार गुना हो रहा है, 3 भी 4 बार गुना हो रहा है, यहाँ देखिए हर में 4 है, इसका मतलब अपना काम हो गया। अब देखो कैसे हो गया, देखो इसको 81 को लिखेंगे 3 की घात 4, 3 की घात 4, और यहाँ 16 को लिखेंगे 2 की घात 4, और इसकी होल घातांक कितनी हो गई है, 3/4। अब देखो यहाँ 3/2 को कैसा लिखेंगे, 3/2 की घात कितना हो गया है 4, और इसकी होल घातांक कितनी है दोस्तों, 3/4। तो देखो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि 4 से 4 कट गया, क्या बच गया मेरे पास, 3 बच गया। तो आप क्या लिखोगे, 3/2 की घात 3, कितना हो गया 3/2 की घात 3। अगर आप इसको आगे भी हल करना चाहो तो 3 को 3 बार लिख लो, 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे क्या होगा दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2। समझ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 गुणा 3 9 हो गया, और 9 गुणा 3 कितना हो गया, 27 हो गया, और यहाँ से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 27/8 भी आपका सही जवाब है। और यदि आप यहाँ भी छोड़ देते हैं 3/2 की घात 3, तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर छोटी संख्या घातांक में है तो आप गुणा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 8 या 9 की घातांक लगी है तो फिर गुणा नहीं करना आपको, फिर ऐसी घातांक रूप में आपको छोड़ देना है। तो देखो 3 3 9 9 27 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपके पास आंसर हो गया, मतलब 27/8 फाइनली क्या है, इसका मान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.5
क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सोल्व करना है। 16 की घात 3/4, देखो 16 की घात 3/4 तो 16 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए। 2 का भाग लगाया 2 8 16, 2 का भाग लगाया 2 चौके 8, फिर 2 का भाग लगाया 2 बार गया, 2 का भाग 1 बार गया, तो 2 कितनी बार गुना हो रहा है? 4 बार, मतलब कितना हो गया? 2 की घात 4 की घात 3/4, समझ गए? 3/4। अब देखो ये क्या हो गया? 2 की घात 4 गुणा 3/4, 2 की घात 4 गुणा कितना हो गया दोस्तों? 3/4। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया और फाइनली आपको क्या मिल गया है? 2 की घात 3, 2 की घात 3, समझ गए? अब 2 की घात 3 को आप हल करो, हल करोगे तो मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, समझ गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कितना मिल गया आपको? 8 मिल गया है, समझ गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 2 की घात 3 ये हो गया है आपके पास 8। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 27/125 की घात -2/3। देखो माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब 125/27 कर दो आप। 125/27 की घात कितना हो गया? 2/3 हो गया। आप इसको मत बदल देना कि माइनस का साइन भी प्लस में कर दो और 2/3 की जगह 3/2 कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपने इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ले लिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2/3 ऐसा कैसा रहेगा, समझ गए? अब देखो 125 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 5 का भाग कितने बार गया? 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का भाग 5 बार गया और फिर 5 का भाग 1 बार गया, समझ गए? अब देखो 27 है, 27 में कितना आ जाएगा? 3 का भाग जाएगा, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, समझ गए? अब देखो 5 की घात 3 और 3 की घात 3, तो आप इसको क्या लिखोगे? 5 की घात 3 बटे क्या होगा? 3 की घात 3, 5 की घात 3 बटे 3 की घात 3, और इसकी होल घातांक क्या है दोस्तों? 2/3, समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? 5/3, 5/3 की घातांक 3 की होल घातांक 2/3, ये गुणा में हो जाएगी। होल घातांक किस में हो जाती है? गुणा में हो जाती है। इसका मतलब 3 से 3 कट गया है और क्या बन गया है आपके पास? आपके पास बन गया है 5/3 की घात 2, 5/3 की घात 2। अब देखो आपके पास क्या है? 5/3 की घात 2 है, यही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, 5/3 की घात 2। इसका मतलब क्या लिखोगे? 5 गुणा 5 बटे क्या होगा? 3 गुणा 3 कितना होगा? ये 25/9 हो जाएगा, समझ गए? 5 गुणा 5 25 हो गया, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो आपके पास क्या बन गया है दोस्तों? 25/9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या बोल रहा है? निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। देखो इसको सोल्व करना है और लिखना है 625 की घात -1/4, तो इसको क्या लिखोगे? 625 की घात -1/4 की जगह +1/4 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/625, तो ये हो गया दोस्तों 1/625, समझ गए? आप क्या लेंगे? व्युत्क्रम लेंगे, तो ये हो गया 1/4, क्योंकि मैंने पहले माइनस का साइन हटा दिया। अगर आप माइनस का साइन नहीं हटाओगे तो फिर 625 के फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये 1/625 की घात 1/4 हो गई। और फिर ये भाग का साइन में ऐसा कैसा रख रहा हूँ, अभी इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, और जो ये 25 है इसको 1/25 लिख दिया, और ये क्या हो गया दोस्तों? 1/2 हो गया। -1/2 की जगह क्या हो गया? प्लस का 1/2 हो गया, समझ गए? अब देखो 625 का यहाँ फैक्टराइजेशन करो। देखो 5 का भाग लगाएंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। फिर 5 का भाग 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। फिर 5 का भाग 5 बार गया, फिर 5 का भाग क्या हो गया दोस्तों? 1 बार चला गया, तो 5 की घात 4 हो गई। और 25 में देखो आप, 25 में देखोगे तो 5 का भाग 5 बार गया और 5 का भाग 1 बार गया। 25 में 5 की घात 2 आ रही है, तो देखो ये हो गया है 1/5 की घात 4 की घात 1/4 भाग। इस भाग को बाद में देखेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे। 1/5 की घात 2 की घात 1/2, समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए ये हो गया, देखो दोस्तों 1/5 जो है, देखो 1/5 की घात 4 है ना, इसको 1/5 की होल घातांक 4 लिख दो, क्योंकि 1 की घात 4 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/5 की होल घातांक 4 हो गई, और ये बाहर घातांक 1/4 है। देखो 1/5 की घात 4 की घात 1/4, क्योंकि 1 की घात भी 4 मान लो और 5 की घात 4 है ही, तो ये 1/5 की घात 4 होगी, इसकी होल घातांक 1/4। अब देखो भाग
आगे ऐसा कैसा ही लिखेंगे इसको भी, 1/5 की घात 2 की होल घातांक 1/2। 1/5 की घात 2 की होल घातांक क्या हो गई, 1/2। अब देखिए इसको, यहां देखो 4 से 4 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो दोस्तों आपके पास क्या आ गया है, 1/5 भाग 1/5। और देखो दोस्तों कोई संख्या यदि उसी संख्या से विभाजित हो रही है, कोई संख्या यदि उसी संख्या से विभाजित हो रही है तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1/5 में 1/5 का भाग लगाओगे तो 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 7/8 की घात माइनस का 1/4, 7/8 की घात 1/2, 7/8 की घात 3/4। आप इसको क्या करेंगे, सरल करना है। चलो देखते हैं। यहां देखो हर जगह आधार समान है और संख्याएं गुणा हो रही हैं तो घातांक क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास 7/8 की घात, 7/8 की घात माइनस 1/4 प्लस का 1/2 और प्लस का 3/4। माइनस 1/4 प्लस का 1/2 और ये प्लस का 3/4। अब देखिए ये हो गया है 7/8 की घात, यहां देखो मैं लघुत्तम ले रहा हूं 4, घातांक में लघुत्तम ले रहा हूं 4, घातांक में लघुत्तम आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का देखो 2 दूनी 4 तो ये 2 हो गया और 4 एकम 4 तो ये 3 हो गया। देखो ये कितना हो गया, 3 2 5 में से -1 गया तो 4 हो गया। तो ये आपके पास आ गया है दोस्तों कितना, 7/8 की घात कितना आ जाएगा, देखो 7/8 की घात देखो 3 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4/4। मतलब कितना हो गया, 4/4 हो गया। और 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 7/8 की घात 1 हो गई और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/8 ही आपके पास आ जाएगा। 7/8 की घात 1 मतलब 7/8 हो गया। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो 13/16 है इसकी घातांक है माइनस का 3/4, 13/16 है इसकी घातांक 1/4 और 13/16 इसकी घातांक 3/2। तीनों संख्याएं गुणा हो रही हैं तो क्या करना है, देखो आधार समान है तो क्या होंगी, घातांक जुड़ जाएंगी जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, 13/16 की घात माइनस का 3/4 प्लस का 1/4 प्लस का 3/2। देखो 13/16 जो है इसकी -3/4, 1/4 और 3/2 हो गई। अब देखो क्या करेंगे, यहां देखो 13/16 हो गया और 13/16 की घातांक लघुत्तम लेना पड़ेगा। देखो यहां लघुत्तम कितना आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है आपका 4, तो यहां -3 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। तो लघुत्तम आ गया 4, यहां -3 प्लस का 1, -3 प्लस का 1 और देखो 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो गया। देखो 2 का भाग 4 में 2 बार गया, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 6 हो गया। ये लो प्लस का 6 हो गया। समझ गए, माइनस है फिर दोनों प्लस के हैं, बिल्कुल इजी है। चलो देखो 13/16 की घात कितनी आ रही है दोस्तों, ये आगे देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, 4/4 मतलब कितना हो गया, 13/16 की घात कितनी हो गई है, 1 हो गई और ये आ गया है आपके पास 13/16। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। कितना आ गया है, 13/16, क्योंकि 4 में 4 का भाग जाएगा तो 1 ही बार जाएगा। 4/4 क्या होता है, 1 होता है और ये फाइनली कितना हो गया है, 13/16 हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी सेक्शन है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगला देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, उदाहरण संख्या 2.16, बताइए कि निम्न में से कौन कौन सी करणियां हैं, करनी कौन कौन सी है। देखो 49 है, 49 का रूट लगा हुआ है तो देखो 49 के अभाज्य गुणनखंड करो आप, क्या होगा, यहां देखो 7 का भाग देंगे तो 7 7 49 हो गया, फिर 7 का भाग एक बार कितना हो गया, एक बार गया। तो 49 को क्या लिखोगे आप, 49 को लिखूंगा मैं 7 का स्क्वायर। समझ गए, क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट वाली जो करनी होती है ये क्या होती है, 1/2 होती है। समझ गए, घातांक क्या हो जाती है, 1/2। तो ये क्या हो गया, 7 की घात 2 की घात 1/2 गुणा हो जाएंगी और देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, फाइनली 7 की घात 1 आ गई, मतलब 7 आ गया। तो ये करनी नहीं है। निम्न में से कौन कौन सी करणियां हैं, तो यह करनी नहीं है, यह करनी नहीं है। 7 जो है वो क्या नहीं है दोस्तों, करनी नहीं है। चलो अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रूट 96 96। देखो अभी पता नहीं क्या होगा 96 का, भाग लगा के देख लेते हैं, बाजी गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 2 का भाग लगाओ, 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 8 16 हो गया। देखो 9 में 2 का भाग 2 चौके 8 हो गया, फिर एक बच गया, 2 8 16 हो गया। 48 दूना 96 होता है। 2 का भाग 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2 6 12, 2 का भाग कितनी बार गया 3 बार, फिर देखो 3 का भाग कितना होगा 1 बार चला जाएगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 बार, इसका मतलब क्या होगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। देखो 3 एक बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है और इसके क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 2 की घात 5 बटे 2 गुणा 3 की घात 1 बटे 2। समझ गए। देखो क्या होगा 2 की घात 5 बटे 2 गुणा 3 की घात क्या है 1 बटे 2। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, ये क्या है करनी है। समझ गए। आप अगर यहाँ कुल मिला के यदि हर वाली जो संख्या आ रही है 2, इसको यदि हटा पाते तो ये करनी नहीं होती। समझ गए। और यहाँ ये घातांक क्या है अंश बटे हर के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों करनी हो जाएगी। समझ गए। 5 बटे 2 लिखा हुआ है तो क्या हो गई करनी हो गई, 1 बटे 2 लिखा हुआ है तो क्या हो गई करनी हो गई। इसका मतलब यह है क्या है करनी है, यह एक करनी है। समझ गए। यह एक करनी है। समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखते हैं। देखो रूट का मतलब होता है घातांक 1 बटे 2, तो ये 5 बटे 2 हो गया और 1 बटे 2 हो गया। समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखो 81 की घात, ये 81 का क्यूब रूट है, घात 1 बटे 3 है। तो देखो 81 को हल करो। 81 का जब आप बाजी गुणनखंड करोगे तो 3 गया 27 3 81, फिर 3 का भाग 9 3 27, 3 का भाग 3 3 9 और 3 का भाग 1 हो गया। तो देखो 81 को क्या लिखोगे 3 की भाग 3 की घात कितना हो गया 4 की घात कितनी है। देखो ये क्यूब रूट है मतलब घातांक 1 बटे 3 है, तो ये हो गया 1 बटे 3 कितना हो गया 3 की घात 4 बटे 3। देखो यहाँ 4 ही अगर होता तो ये करनी नहीं होती, परंतु क्या है 4 बटे 3 है, अतः यह क्या है, यह एक करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि घातांक p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में यदि आपको मिल रही है तो वो क्या होगी करनी हो जाएगी। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखो 256 का क्यूब रूट। तो देखो 256 को देखो, 256 में 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 का भाग 2 6 12, 2 चौके 8 हो गया, 2 का भाग 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 16 दूना 32, 2 का भाग 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग ये लो 1 हो गया। समझ गए। देखो 2 का भाग लगाते जा रहे हैं। समझ गए। चलो 2 का भाग लगाया, 1 बार गया, ये लीजिए। चलो देखो चेक कर लेते हैं। 128 हो गया, 64 दूना 128, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। चलो बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गया। इसका मतलब क्या हो गया 2 की घात 8 की घात 1 बटे 3, मतलब कितना हो गया 2 की घात 8 बटे 3, कितना हो गया 2 की घात 8 बटे 3। देखिए 4 और 4 8, इसका मतलब 8 बटे 3 मिल रहा है, तो क्या है यह एक करनी है। क्यों है करनी, क्योंकि 8 बटे 3 आ रहा है, अंश बटे हर के रूप में घातांक मिल रही है, तो यह एक क्या है करनी है, यह एक करनी है, यह एक क्या है करनी है, अतः यह एक करनी है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों गुड बाय।